वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, खा वो लैपटॉप स्कीम की हो या स्कॉलरशिप स्कीम की हो, तो छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं और लोग अपने पैसे बटोरने के चक्कर में वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों को मिसगाइड करके, मिस इन्फॉर्मेशन दे के तो वो अपने पैसे निकालने के चक्कर में होते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं फिर आप खुद अप्लाई करें या किसी शॉप पे जाके आप अप्लाई करवाएं, लेकिन अगर आप एलिजिबल ही नहीं हैं तो फिर आप ऐसे ही पैसे आपने ज़ाया नहीं करने। एलिजिबिलिटी के लिए मेन क्राइटेरिया है कि आप किसी गवर्नमेंट इदारे में इनरोल हों, खा वो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इनरोल हों या आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में किसी डिग्री प्रोग्राम में आप इनरोल हों, देन यू आर एलिजिबल। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट का आपको कैसे पता चलेगा, खास करके यूनिवर्सिटीज़ का, तो उसका ये क्राइटेरिया है। आप गूगल में लिखें HEC पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर मीन गवर्नमेंट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, तो 155 यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको HEC की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस इदारे में उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, आपका इदारा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द लैपटॉप प्रोग्राम। तो पहला तो क्राइटेरिया ये करना है आपने कि आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा मेन क्राइटेरिया है, अगर आपको पहले से लैपटॉप मिला हुआ है, खा वो किसी भी स्कीम से हो, खा वो पंजाब गवर्नमेंट से मिला हो, खा वो KP के गवर्नमेंट से मिला हो, खा वो फेडरल गवर्नमेंट से मिला हो, खा वो HEC से मिला हो, कुछ जो PhD के लोग हैं खा वो HEC इंडिजिनस स्कॉलरशिप से मिला हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लैपटॉप स्कीम। तो इसमें आपने ऐसे पैसे ज़ाया नहीं करने। सो आपने देख के अप्लाई करना है कि क्या आप एलिजिबल भी हैं या एलिजिबल नहीं है। अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो फॉरेन नेशनल भी एलिजिबल नहीं है, खा वो किसी भी मुल्क में हो, लेकिन फॉरेन नेशनल अप्लाई नहीं कर सकता, बेशक वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में ही क्यों इनरोल ना हो। उसके बाद बात आती है, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आपके पास काबिलियत है। काबिलियत का पैमाना ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में लास्ट डिग्री की हुई है तो उसमें कम से कम आपके 70% नंबर हों। आप आज ही अपनी डिग्री चेक कर लें आपके कितने परसेंट नंबर हैं। अगर 70% नंबर हैं देन यू आर एलिजिबल। हाँ, अगर आपने किसी कॉलेज से, किसी एनुअल सिस्टम से आपने अगर BS वगैरह किया हुआ है तो उसके लिए आप देख लें, BSc या BS आपने किया हुआ है तो उसमें आप देखें आपके कम से कम 60% नंबर होंगे तो देन यू आर एलिजिबल। उसके अलावा एक और जो लास्ट क्राइटेरिया है, लास्ट नॉट लीस्ट जो क्राइटेरिया है, वो आपने देख लेना है कि आपने किसी भी प्रोग्राम में जब आप इनरोल हुए हैं तो वो आपका एडमिशन किस ईयर में हुआ है। PhD में इनरोल हैं 31 दिसंबर 2020 के बाद की इनरोलमेंट। MPhil में है तो 31 दिसंबर 2023 के बाद वाले स्टूडेंट को मिलेगा। MBA में है, अगर MBA 3.5 ईयर है तो 30 जून 2022 के बाद। अगर MBA 2.5 ईयर है तो 30 जून 2023 के बाद। MBA 1.5 ईयर है तो 30 जून 2024 के बाद। अगर आप मास्टर्स डिग्री में हैं तो 31 दिसंबर 2023 के बाद। और फाइनली एक और मेरे पास जहन में पॉइंट आया है कि अगर आपकी इनरोलमेंट है वीकेंड प्रोग्राम में या आपकी इनरोलमेंट है इवनिंग प्रोग्राम में, तो फिर आप लैपटॉप लेने के लिए तभी एलिजिबल होंगे अगर आप BS डिग्री प्रोग्राम में, आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में। अगर आप MPhil या PhD वीकेंड प्रोग्राम पे कर रहे हैं या इवनिंग प्रोग्राम में कर रहे हैं देन आप लैपटॉप लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ अगर आपका रेगुलर प्रोग्राम है, फाइनल में अगर इसको समराइज करूँ तो आपका अगर मॉर्निंग प्रोग्राम है MPhil PhD, आपका मॉर्निंग या इवनिंग प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट, उसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप अगर इनरोल हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द लैपटॉप। आपके अगर 70% नंबर हों सेमेस्टर सिस्टम में या आपके 60% नंबर हों एनुअल सिस्टम में देन यू आर एलिजिबल फॉर द लैपटॉप स्कीम। तो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की आपको बताने की। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट्स में बताना है। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।